कोई फोटो खींच लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई हम कहीं जा रहे हैं तो ये मेरा निजी जो निजता है, हमारा एक जो पर्सनल है, उस चीज को जो बोलता है कि हम ये करते हैं। तो बहुत फिल्म में दिखाता है, आप लोग फिल्म में देखते होंगे, उससे लड़का लड़की घबरा जाता है ना, क्या पापा जान गए, मम्मी जान जाएंगे, पूरे समाज जान जाएगा तो मेरी इज्जत क्या हो जाएगी। इसके चलते बच्चे लोग क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, उसके चंगुल में आ जाता है, आता है ना। तो ये चंगुल में जो आता है ना, ये मान के चलिए, हट जाओ, ये मान के चलिए कि वो जब तक खुद फाइट नहीं करोगी ना, उस चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल है, उसकी सह बढ़ती जाती है। एक बार जहां डर गई मुझे, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे कोई मामला अगर आता हो, हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, अभया ब्रिगेड चला रहे हैं, पुलिस मुख्यालय के अवसर पे एक सभी थाना में एक अभया, एक हम लोग ब्रिगेड चला रहे हैं। ब्रिगेड है, उस काम क्या है, अभया नाम सुनी होगी, लड़ाई लड़ी थी। उस मामले में कभी भी कोई भी हेजिटेशन मन में नहीं होना चाहिए, डर एकदम नहीं होना चाहिए, पहला ही दिन सामना करना चाहिए। समाज और परिवार आपको ही दाद देगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा। कोई आज के समय में यह नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा होगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, उसकी इज्जत नहीं जाएगी, क्या कहेगा नहीं कहेगा। फाइट करने वाले को ही आगे लोग अच्छा समझता है। डर के हम उसके चंगुल में चले जाएंगे, कोई गलत कदम उठा लेंगे, कोई सुसाइड कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेता है, आप लोग सब जानती है। तो ये कभी भी नहीं होने देना, ठीक है। आप लोग जितने भी हैं, कोई भी मामला अगर ऐसा हो तो आप बेहिचक थाना में चले जाइए, हमारे पास आइए। कहीं पर भी कैसे आपको तंग कर रहा है, कोई लड़का को तबाह नहीं कर रहा है, एकदम झांसी की रानी की तरह एकदम मतलब बोल्ड बना। जिस समय आप बोल्ड हो जाएंगे ना, अच्छे अच्छे को पछाड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बोला गया है कि हम लोग जो मानते हैं कि सबसे बड़ा जो होता है काली का रूप होती है, और देवी ही होती है। पहले वो देवी होती है, एकदम शांत स्वभाव को होती है, बाद में काली का रूप लेती है नरसंहार करने के लिए। तो सारा शक्ति आप लोग में है, बस अपने शक्ति को पहचानना है। जहां मन में डर आ गया, जहां मन में भय आ गया, उसके ये हो गया, तब तो आप उसके चंगुल में चले जाएंगे, मम्मी पापा सब परेशान हो जाएंगे। बहुत सारा लड़का लड़की भाग जाता है, प्यार मोहब्बत पढ़ के ब्लैकमेल करके उसको भगा जाता है, नया नया एकदम सपना दिखाता है, एकदम चांद सितारा तोड़ने की बात करता है, उसके बाद धोखा दे देता है। लड़की न घर कर रहती है न घाट कर रहती है, न सोचती कि अब घर जाए तो कैसे जाए, मम्मी पापा भी हम यही सब करेंगे, लड़का भी छोड़ कर दिया। तो सारा डिसीजन सोच समझ के लेना है। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि आज हम चले जाएंगे या लड़के के साथ भाग जाएंगे, भाग के भी आ जाएंगे तो फिर जिंदगी भर में खत्म हो जाएगी। लंबी रेस मतलब लंबी लड़ाई लड़नी होती है, उसके लिए आप लोगों को बुद्धि विवेक से काम करना है। कोई धोखा देता है तो छोड़ना नहीं है। और पहले सबसे पहले इसके लिए एक ही मंत्र है, वो मंत्र है पढ़ाई। पढ़ाई में अगर मन लग जाएगा तो बाकी चीज में अपने आप बच जाओगे। होता क्या है ना कि पढ़ने के समय में मन बहुत उड़ता है, अब वो क्या है कि फिर वो भटकना लगता है, कहाँ क्या है नहीं है, कहीं कुछ दिखता है, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान रास्ता दिखता है, थोड़ा जब मौज मस्ती दिखता है तो लोग उसमें अटैक हो जाते हैं, बाद में फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा ख्याल रखेंगे। एक छोटा सा ही एम बनाना है, बड़ा एम बनाना है, छोटे छोटे करके हमेशा आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है। ये सोचो कि हमको आगे बढ़ना है, और सिर्फ ये जो परिस्थिति से आगे निकलना भी है ना, तो सिर्फ पढ़ाई ही है। हम लोग गांव से ही पढ़े हैं, कोई शहर में नहीं पढ़े हुए हैं। तुम लोग तो कुर्सी टेबल भी मिला है, तो हम लोग बड़ा बैठे थे, लेकिन एक था कि कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है, तो बन जाता है। जो कभी तुम लोग को प्रैक्टिस किए होगी सोचने से, मैंने फाइन क्लास से दिलाने का, कैसे वो चलता है, ऐसा नहीं चल रहा है। अपना एनर्जी को फोकस करके, वो सारा एनर्जी को फोकस करके एक पर लगता है, वो जल जाता है। हमारा एनर्जी क्या है, फैला हुआ है,
कुछ पढ़ाई भी किए, कुछ इधर यूनिवर्सिटी भी किए, उधर वो भी किए, कोई मेरा एम ही नहीं है, पास हो गया चलो आगे बढ़ गए, क्या करना नहीं करना। फोकस अगर करके आगे बढ़ना है ना, पक्का इसमें से कम 10 लड़का तो निकलेगा, ये लड़कियां निकलेगी तो क्या अवसर बनेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आए हैं कि जो चाह रहे थे पूरा स्कूल के कंबाइंड हो, सबको एक साथ हम लोग थोड़ा सा एक मोटिवेट करने, लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा बिल्डिंग है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। ठीक है, पढ़ना बेटा, किसको सर के जैसा बनना है, सभी को बनना सबको होता है, बनना नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, पता है। बीच के रास्ते बहुत आएंगे, हड़ल आएंगे, बहुत कुछ आएंगे। जब रेस लगाता है ना, सबको लगता है कि वहां तक पहुंचेंगे, सब दौड़ता है। धीरे धीरे देखोगे, पहले 10 की संख्या में चलते चलते 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे एक फायदा है, वहां वो फायदा नहीं है। यहाँ पर है कि जो रेस लगाएगा सब लोग एडजस्ट करेगा। 10 चले तो कोई अगर आगे निकल गया तो 2 हो सकता है कि वो टीचर हो जाए, फिर वो 6 बजे 2 जो हो सकता है तो कहीं किसी और जॉब में आ जाए, फिर वो 6 कहीं और जॉब में आ जाए, लास्ट वाला हो सकता है कि बड़ा ऑप्शन बन जाए। लेकिन यहाँ गुंजाइश है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो सबकी कहीं न कहीं जॉब लग सकती है, नौकरी लग सकती है, अपना परिस्थिति बदल सकती है। वहां हो सकता है कि रेस में 1 2 3 ही करें, बाकी सब फेल, 0। एक फायदा है हमारा पढ़ाई करने से, रेस लगाने से और पढ़ाई करने में यही अंतर है कि रेस में सिर्फ 3 जीतेगा, पढ़ाई में हो सकता है कि हम 20 के 20 भी जीत लें। हाँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीतेंगे जरूर। ठीक है, और इससे निकलने का सबसे आसान तरीका है मन लगा के पढ़ाई करना, कम्पिटिशन की तैयारी करना। क्या चलिए, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। लाइए ओके था।